उत्तर प्रदेश में रेल पटरियों पर बार बार मिल रहे गैस सिलेंडर और संदिग्ध सामानों के पीछे की खौफनाक सच्चाई अब सामने आ रही है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए 4 संदिग्ध आतंकियों साकिब, अरबाब, लोकेश और विकास ने पूछताछ में ऐसे खुलासे किए हैं जिससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर भारत में ट्रेन जिहाद के जरिए बड़े रेल हादसों की साजिश रची जा रही थी। रेलवे पटरियों पर कभी गैस सिलेंडर, कभी लोहे के खंभे तो कभी भारी पत्थर। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनों को पलटाने की जो साजिशें हुई वो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सरहद पार से रची गई एक सोची समझी साजिश थी। यूपी एटीएस की पूछताछ में साकिब और उनके साथियों ने कबूल किया कि उनके विदेशी आकाओं ने उन्हें रेलवे को निशाना बनाने का टास्क दिया था। पूछताछ में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। आतंकियों को न सिर्फ ट्रैक पर सिलेंडर फेंकने बल्कि रेलवे सिग्नल सिस्टम में आग लगाने के भी निर्देश मिले थे। मकसद साफ था, सिग्नल फेल कर 2 ट्रेनों को आपस में टक्कर कराना और सैकड़ों मासूमों की जान लेना। साकिब ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर उन्हें सीधे निर्देश देते थे कि किस तरह रेल दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। अब यूपी एटीएस पिछले 1.5 साल का कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है। लखनऊ, रायबरेली और कानपुर जैसे शहरों में पटरियों पर जो संदिग्ध सामान मिले, अब उनकी कड़ियां इन आतंकियों से जोड़ी जा रही है। एटीएस टावर लोकेशन तकनीक का सहारा ले रही है। जांच की जा रही है कि जिस वक्त पटरियों पर सिलेंडर रखे गए, क्या इन संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन उस इलाके के आसपास थी। साजिश गहरी है और नेटवर्क बड़ा। एटीएस अब ये पता लगा रही है कि साकिब और उसके गुर्गों ने अब तक यूपी और अन्य राज्यों में कितनी बार रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। क्या हाल ही में हुए कुछ रेल हादसों के पीछे भी कहीं इन्हीं का हाथ तो नहीं था। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियों की वजह बन सकते हैं। फिलहाल एटीएस की जांच का दायरा उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों तक में फैल गया। देश की धड़कन कही जाने वाली रेलवे को पटरी से उतारने की इस साजिश ने सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने की चेतावनी दी। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।